नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हीरा परियार। दोस्तों, आज बात करेंगे मध्य प्रदेश के जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं या वो फौज में अभी हैं या रिटायरमेंट आने वाले हैं या वो नेक्स्ट ऑफ किन है, यानी कि उनकी विधवाएं हैं, वीर नारी हैं, वीरांगनाएं हैं या उनके बच्चे हैं, उनके परिवार वाले हैं। तो इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए कि मध्य प्रदेश की सरकार आपको क्या क्या बेनिफिट देती है। वो सारे बेनिफिट आज मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें अगर आप मध्य प्रदेश स्टेट से बिलोंग करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रांट्स इन एड एंड मंथली ग्रांट्स टू सोल्जर डेकोरेटेड विद डेकोरेशन। जिनके पास भी गैलेंट्री डेकोरेशन है उनको किस प्रकार से मंथली ग्रांट्स देती है वो सुनना आप। वो मंथली ग्रांट्स जो है आपको जो है ये लॉन्च बाय द होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। उनके द्वारा ये लॉन्च है, यानी कि उसके सरकार के तहत है। उनको ऑनर देने के लिए और उस ऑनर के तहत उनको सपोर्ट दिया जाता है सोल्जर्स को या एक्स सर्विसमैन को जिन्होंने जो है गैलेंट्री अवार्ड को पा रखा है, अपनी ब्रेवरी को दिखाते हैं, बहादुरी को दिखाते हैं अपनी सर्विस के दौरान। उनको दिया जाता है वन टाइम ग्रांट असिस्टेंस दिया जाता है। जिन्होंने गैलेंट्री अवार्ड ले रखा है उनको मिलता है यहाँ पर 20 लाख रुपए से 12,000 से 20 लाख रुपए तक मिलता है, प्रोवाइडेड टू द अवार्डी। उस अवार्डी को 20 लाख रुपए तक मिला करते हैं, 12,000 से लेकर 20 लाख रुपए तक। मंथली जो अलाउंसेस होता है एक्स सर्विसमैन अगर रिसीव करना चाहता है मंथली अलाउंसेस, तो उसको 1,500 रुपए से लेकर 5,000 रुपए मंथली अलाउंसेस मिलता है। वो सिर्फ गैलेंट्री क्लास ऑफ गैलेंट्री किस प्रकार से उसने गैलेंट्री अवार्ड को रिसीव कर रखा है उसके अकॉर्डिंग दिया जाता है। मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए या सर्विंग हो या रिटायर्ड सोल्जर हो, एक्स सर्विसमैन हो, अगर गैलेंट्री अवार्ड उसने ले रखा है और उसके पास सर्टिफिकेट है, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया, तो वो प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट के द्वारा, तो वो इसके पात्र है। इसके लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, वहां का गैलेंट्री अवार्ड की फोटोकॉपी चाहिए और सोल्जर एक्स सर्विसमैन का एफिडेविट चाहिए, सेल्फ डिक्लेरेशन चाहिए और नॉन क्लेम डुप्लीकेट पर, यानी कि तुमने कोई भी बेनिफिट अभी तक नहीं ले रखा है केंद्र सरकार के द्वारा, वो चाहिए। बैंक अकाउंट की डिटेल चाहिए और जो डिस्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्ड है वहां का जो है रिकमेंडेशन चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। बेरियल एंड एक्सग्रेशिया पेमेंट स्कीम इन केस ऑफ डेथ ऑफ अनरजिस्टर्ड लेबरर ड्यूरिंग वर्क एंड कंस्ट्रक्शन साइट। अगर किसी की अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट में अगर वो वर्क कर रहा है, उसकी वहां पर कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है जिससे उनकी जो है मृत्यु हो जाती है, तो उनको दफनाने की जो प्रक्रिया होती है उसके दौरान मिलने वाला एक्स ग्रेशिया मिलता है, जो कि मध्य प्रदेश की सरकार देती है आपको। और जो फनरल असिस्टेंस होता है 3,000 रुपये मिलता है, उस जो भी काम कर्मचारी है उसको मिलता है। और एक्सीडेंट कंस्ट्रक्शन करते वक्त अगर एक्सीडेंट हो गया तो 4 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया मिलता है। और अगर कोई डिसेबिलिटी हो जाती है, परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है कंस्ट्रक्शन करने वक्त, तो 2 लाख रुपए कैश मिलता है। एलिजिबिलिटी मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए और वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड कंस्ट्रक्शन का जो होता है वहां से उसको जो है सर्टिफिकेशन होना चाहिए और उसका रेगुलर मेंबरशिप उसके पास होना चाहिए कंस्ट्रक्शन का। तो ये सारे बेनिफिट आपको मिलते हैं जो भी है, और उसका आइडेंटिटी कार्ड भी वहां से बना हुआ होना चाहिए। क्या क्या चाहिए? आधार कार्ड की फोटोकॉपी चाहिए, नॉमिनी लीगल हेयर्स जो बचे हुए हैं उनका पूरा डिटेल चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, प्रूफ ऑफ रेजिस्टेंस चाहिए, राशन कार्ड चाहिए, बैंक अकाउंट डिटेल चाहिए, डेथ सर्टिफिकेट चाहिए उस वर्कर का, रेगुलर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ वर्कर चाहिए, नॉमिनी लीगल हेयर सर्टिफिकेट चाहिए पत्नी का, एफआईआर चाहिए, पंचनामा चाहिए जो आपने पोस्टमार्टम हुआ होगा, एफआईआर पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए स्टेट ऑफ डेथ का, और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी चाहिए डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड के द्वारा जो है परमानेंट डिसेबिलिटी का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और डिसेबल हो गया। तो ये सारे बेनिफिट है। ये जो एक्स सर्विसमैन अगर जॉब कर रहे हैं दोबारा उनके साथ अगर हादसा हो जाता है तो ये सारी बेनिफिट उनको मिल पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। डेथ असिस्टेंट स्कीम एमपीबीओसी डब्ल्यूडब्ल्यूपी, ये 2004 में मध्य प्रदेश सरकार ने इसको लॉन्च किया था। कंस्ट्रक्शन के दौरान वर्कर वेलफेयर बोर्ड के दौरान सेम है। फनल असिस्टेंस 6,000 रुपए दिया जाता है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि नॉर्मल डेथ के लिए 2 लाख रुपए और एक्सीडेंट के दौरान डेथ हो जाए तो 4 लाख रुपए और डिसेबिलिटी हो जाए तो 2 लाख रुपए मिलते हैं और परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाए तो यहाँ पर 1 लाख रुपए मिलते हैं ड्यू टू एक्सीडेंट के दौरान। ठीक है ना? तो पार्शियल परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाए तब।
तो जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए पहले से वही डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे। आधार कार्ड और जो नॉमिनी है यानी कि उसकी पत्नी, उसके डिटेल चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, राशन कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल, डेथ सर्टिफिकेट ऑफ वर्कर, रेगुलर रेजिडेंस सर्टिफिकेट ऑफ वर्कर चाहिए, नॉमिनी लीगल हेयर सर्टिफिकेट चाहिए, आइडेंटिटी कार्ड का फोटोकॉपी चाहिए। अगर आप एक्स सर्विसमैन है, अगर आप किसी कंस्ट्रक्शन के तहत अगर काम कर रहे हैं, जॉब है, आपकी नौकरी लगी है, तो ये सारे बेनिफिट आपको मिल पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। इंसेंटिव ऑनरियम टू पेरेंट्स ऑफ परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ मध्य प्रदेश हु इनरोल देयर डॉटर इन डिफेंस फोर्सेस। वे मध्य प्रदेश के वे निवासी, वे माता पिता जो अपनी बच्चे को जो है डिफेंस फोर्सेस में ज्वाइन करवा देते हैं, तो उनको जो है वहां पर सम्मान के तहत राशि दी जाती है। उन माता पिताओं को दिया जाता है, पेरेंट्स को दिया जाता है जो मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, अपनी बेटी को सेना में भेज देते हैं। मॉनेटरी इंसेंटिव दिया जाता है उनको, या तो वो सर्विंग कर रहे हैं या तो हु आर सर्विंग या डिफेंस फोर्सेस में सर्व कर चुके हैं। 20,000 रुपए पर ईयर उनको ग्रांट दिया जाता है उन माता पिताओं को जो अपनी बच्ची को जो है वहां सेना में भेज देते हैं। सर्विंग या हैव रिटायर्ड फ्रॉम द डिफेंस फोर्सेस, या तो डिफेंस फोर्सेस से रिटायर हो चुके हैं। 10 सम डायरेक्टली क्रेडिट टू द बेनिफिशियरी बैंक अकाउंट डिस्ट्रिक्ट सैनिक वेलफेयर ऑफिस में ये क्रेडिट हो जाता है। मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए और द एप्लीकेंट मस्ट बी द मदर या उसकी माता या फादर पिता of a daughter serving or retired from recognized defense services, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। तो ये सारी चीजें डिटेल हैं, आपको ये इन चीजों को ध्यान रखना है। तो आवेदक को किसी भी मान्यता प्राप्त रक्षा सेवा, सेना, नौसेना या वायुसेना में सेवारत या सेवारत बेटी की माँ होना चाहिए या उसका पिता होना चाहिए। तो इन बातों को ध्यान रखना आपने। और जो बेनिफिट मिलेगा आपको, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, तो ये बेनिफिट आपको मिल पाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 20,000 रुपये पर ईयर ये मिला करता है। सर्विंग सर्टिफिकेट, डॉटर के द्वारा सर्विंग सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है ना। उस यूनिट से कंसर्न होना, जिस यूनिट में पोस्टेड है वहां से सर्विंग सर्टिफिकेट बनवाना है। रेजिडेंस सर्टिफिकेट बनाना है। परमानेंट डोमिसाइल सर्टिफिकेट उसका मध्य प्रदेश का होना चाहिए। बैंक डिटेल में ना, जो भी फौज में, जो भी जिनकी बेटी फौज में है, तो मध्य प्रदेश सरकार उनको ये बेनिफिट देती है 20,000 पर ईयर। आगे बढ़ते हैं। मैरिज ग्रांट देती है 51,000 रुपये अपनी बेटी की शादी के लिए देती है। सिस्टर ऑफ पर्सनल किल्ड, जिनकी बहन सिस्टर को भी देती है, जो सिस्टर ऑफ पर्सनल किल्ड डिसेबल्ड इन वार में डिसेबल्ड हो चुके हैं किसी एक्शन में, मिलिट्री टेंशन में, टेररिस्ट अटैक में, नक्सलाइट अटैक में, या कोई भी आईएस ड्यूटी के दौरान जो है ऐसा हो चुका है, तो इंटरनल सिक्योरिटी वाले मैटर में जो भी हो रखा है, ऐसी चीज में उनको ये लाभ दिए जाते हैं मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा। जो सैक्रिफाइस करते हैं अपने देश के लिए, उनको ये बेनिफिट दिया जाता है। डॉटर ऑफ पार्टियर, फिर भी एक बार फिर समझा देता हूँ। मैरिज ग्रांट टू डॉटर, उनकी बेटी की शादी के लिए। सिस्टर ऑफ पर्सनल किल्ड, उसकी बहन की शादी के लिए जो जिसकी मृत्यु हो गई है। डिसेबल्ड वॉर में जो डिसेबल हो गया है, एक्शन, किसी एक्शन के तहत, किसके साथ एक्शन होगा, मिलिटेंट के साथ होगा, टेररिस्ट अटैक के साथ, आतंकवादियों के साथ, नक्सलाइट के साथ, और इंटरनल सिक्योरिटी के साथ ड्यूटी जब दे रहा हो तब। तो जो होम डिपार्टमेंट से, होम मिनिस्ट्री के तहत जो है लॉन्च किया गया हो गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के द्वारा। द स्कीम एम टू ऑनर, उनको ऑनर दिया जाता है, सपोर्ट दिया जाता है फैमिली को, सोल्जर से जो सैक्रिफाइस कर देते हैं अपने देश के लिए। और इस स्कीम के तहत जो है उनको जो है मॉनेटरी असिस्टेंस दिया जाता है वो शादी कराने के लिए, और उसकी बहन को या उसकी बेटी को, अगर माता पिता है तो उसकी बेटी को, अगर लड़का है तो उसकी बहन को, और या मार्टेड ऑफिसर्स को या सोल्जर्स को, जो भी है, ये सारे जो है 51,000 रुपये गिफ्ट मिलते हैं। आपको ध्यान रखना है, शादी के लिए 51,000 रुपये मिला करते हैं। तो द एप्लीकेंट मस्ट बी डिपेंडेंट सिस्टर और डॉटर, ये सारे उसको वहाँ ड्यू टू ऑर्डर, पार्ट टू ऑर्डर उनका होना चाहिए। मार्टेड ऑफिसर या सोल्जर, ये सारे होने चाहिए उसके डॉक्यूमेंट है। एलिजिबिलिटी, डिसीज्ड ऑफिसर सोल्जर मस्ट बी प्रमाण रजिस्टर मध्य प्रदेश, उसके जो भी संबंधी हैं, ये संबंध जो है, रिलेशन है, वो मध्य प्रदेश से रिलेटेड होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने जैसे बताई, सारी डिटेल आपको रखने। डॉक्यूमेंट आपका आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, रिलेशन सर्टिफिकेट चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट, फैमिली जो भी है, लीगल एफिडेविट चाहिए, रेजिडेंस सर्टिफिकेट, मार्टेड ऑफिसर, सोल्जर, ये सारे बेनिफिट आपको चाहिए। डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, बैटल कैजुअलिटी रिपोर्ट चाहिए, और पार्ट ऑर्डर का डिटेल चाहिए, उसमें मेंशन होना चाहिए आपका 958 जो होता है। सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग इन सीआई ग्रेड ऑपरेशन एरिया सर्टिफिकेट चाहिए आपको पोस्टिंग का। मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए, और डिक्लेरेशन होना चाहिए। मेडिकल रिपोर्ट चाहिए रिलेटेड टू डेथ, जब डेथ हुई हो तब का। सेल्फ डिक्लेरेशन एफिडेविट चाहिए।
नॉन रिसीप्ट और सिमिलर बेनिफिट, ऐसा कोई बेनिफिट केंद्र सरकार के द्वारा नहीं लिया गया आपके द्वारा। बैंक अकाउंट डिटेल चाहिए एप्लीकेंट का, और रिकमेंडेशन फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट सैनिक वेलफेयर के द्वारा ये रिकमेंडेशन होना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, आपने देखा कि मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा कौन कौन से बेनिफिट मिलते हैं। एक जितने भी स्टेट होते हैं, जो भी स्टेट की जानकारी मैं अभी तक ले पाया हूँ, उसमें एक इसमें नया देखने को आया है कि मध्य प्रदेश की सरकार जो है यहाँ पर एक चीज का बेनिफिट आपको जो है, मैं सबसे अलग जो मध्य प्रदेश की सरकार यहाँ पर दे रही है कि वो जिनकी बेटियां फौज को ज्वाइन कर ले रही हैं, तो उनके माता पिता को यहाँ पर सम्मान राशि दे रही है 20,000 रुपये साल। तो ये मध्य प्रदेश ने सरकार ने कुछ अलग करके दिया है। एक्स सर्विसमैन या जो भी फौजी फैमिली है, डिफेंस फैमिली है, तो अपनी बेटी को अगर फौज में भेजते हैं, चाहे ऑफिसर भेजे, चाहे जवान भेजे, चाहे कुछ भी भेजे, तो उनको 20,000 रुपये उनके माता पिता को देती है। तो मेरे दोस्तों, ये थी जानकारी को शेयर करिए। मध्य प्रदेश के जो भी एक्स सर्विसमैन भाई हैं, इसको जगह जगह पहुंचाइए, ताकि कोई भी ऐसे लाभ से वंचित न रह सके। लोगों को जानकारी का अभाव होता है और जानकारी जो है सीमित रह जाती है, फैलती नहीं है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चाहे तो आप हमारे चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, भारत माता की जय।